नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने पाठ्यक्रम संबंधी वीडियोस, कक्षा 6ठी की पाठ्यपुस्तक दिव्यम से प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला के 2 भाग आप देख चुके हैं। इस तीसरे भाग में हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने स्वर और व्यंजन से बनने वाले शब्दों के विषय में पढ़ा। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? आप जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि आप देखते हैं कि किसी शब्द के पीछे 2 बिंदु रखे हुए हैं, किसी शब्द के नीचे एक हलंत लगा हुआ है। तो इन दोनों जो संकेत हैं इनका नाम ही अयोगवाह है, जो ना स्वर है ना व्यंजन है। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो वर्ण न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। ये समझिए ऐसे होते हैं जैसे किसी बच्चे की पीठ पर दूसरा बच्चा चढ़ कर के चलता है, तो जो पहला छात्र है उसको ही उसका वाहक माना जाएगा। तो यहाँ पर किसी शब्द के साथ ये जो स्वर और विसर्ग और अनुस्वार हैं ये चढ़ कर के चलते हैं। जैसे हलंत और जो विसर्ग हैं ये किसी स्वर या व्यंजन पर चढ़ कर के ही उसके महत्व को बढ़ा देते हैं और शब्द में एक नया भाव ले आते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं। इन्हें जो कि योजक चिन्ह कुछ आपके पाठ में दिया गया है उनसे प्रकट किया जाता है। 2 बिंदु से विसर्ग और एक हलंत लगाते हैं तो वो नीचे रेख लगाते हैं तो उसको हम हलंत बोलते हैं। फिर बात आती है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, जैसा कि आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा, संयुक्त परिवार, संयुक्त सम्मेलन, बहुत सारे शब्द आप इस तरह से पढ़ते हैं। तो संयुक्त का अर्थ होता है इकट्ठा, मिलकर। तो यहाँ पर व्यंजन भी जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन हमेशा स्वरों से मिले होते हैं, लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो 2 व्यंजन मिलकर के बनते हैं, तो उन्हें ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर हम क्ष की बात करें, क्षत्रिय वाला जो क्ष होता है तो उसमें क और षट्कोण वाला जो श है ये मिलकर के क्ष बनाते हैं, क्षत्रिय बनाते हैं। उसके बाद अगर हम विद्या का जो द है उसकी बात करते हैं तो आधा द और यह मिलकर के विद्या शब्द बनता है। तो उसी तरह से त और र दोनों आधे हैं, दोनों मिलकर के त्र बनता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे संयुक्त व्यंजन आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद संयुक्त व्यंजन संस्कृत वर्णमाला का भाग नहीं होते हैं। संयुक्त व्यंजन संस्कृत वर्णमाला का भाग नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग। वर्ण संयोजन या सम्मेलन, वर्णों को इकट्ठा करना। कुछ शब्द आपके सामने अगर रखे जाएं तो आप देखेंगे उनमें स्वर व्यंजन सब अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर हम आपकी पाठ्यपुस्तक से ही शब्दों को लें तो पहला यहाँ पर उदाहरण दे रखा है जलम। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ज आधा है, उसके अंदर हलंत लगा हुआ है, जमा ल भी आधा है, जमा म आधा। तो ये जब इन वर्णों को, इन स्वर और व्यंजनों को मिला दिया जाता है तो ये वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहलाता है। इसी तरह से पिता, प हलंत है, फिर छोटा ई
त हलंत है और आ पिता। और दूसरा भाग है वर्ण विच्छेद। ये दोनों भाग आप विशेष रूप से ध्यान दें। कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक अगर आप संस्कृत लेते हैं तो आपको ये अच्छी तरह समझकर करना चाहिए। वर्ण विच्छेद जैसा संयोजन था उसमें दो वर्णों का संयोग था, दो वर्ण मिलते हैं, दो स्वर या व्यंजन मिलते हैं, वो संयोग है। विच्छेद उसका बिल्कुल विपरीत उलट भाग, यानी दो वर्णों का या किसी शब्द से उनका अलग अलग कर देना। जैसे शब्द लें धनम, तो उसमें से हम अगर उसको पहले शब्द को पहले वर्ण को देखेंगे ध, तो आप देखते हैं ध हलन प्लस अ, यानी ध और अ मिलकर के ध बना। उसके बाद न हलन अ और म। इसी तरह से विद्या व हलन ई द य और आ विद्या। इसी तरह से प्रजा आम्रम पत्रम, बहुत सारे शब्द आपको इसी तरह के संस्कृत में हिंदी में भी यह विषय यह टॉपिक आप लगातार पढ़ते हैं। तो विशेष कुछ बातें, विशेष वर्ण संयोजन में स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल होता है। ध्यान रखना, वर्ण संयोजन में स्वर और व्यंजन वर्णों का मेल होता है। स्वर एवं व्यंजनों के सार्थक समूह को, स्वर एवं व्यंजनों के सार्थक यानी निरर्थक नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, जिसका अर्थ निकले, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं और इकट्ठा करने को वर्ण संयोग। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। आइए छात्रों, अब इस पाठ का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न है, विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। विकल्प से यानी ऑप्शन से उचित उत्तर चुन करके रिक्त स्थान पूरा करें। तो जैसा कि आप जितना पाठ में पढ़ चुके हैं उसमें से ही आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसा पहला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? तो इसका उत्तर आएगा 13। 13। दूसरा प्रश्न है, अयोगवाह कितने होते हैं? 2। अभी आपने पढ़ा था अयोगवाह 2 होते हैं, हलन और विसर्ग। उसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। चौथा प्रश्न है, स्वर एवं व्यंजनों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को स्वर और व्यंजन को हम जब जोड़ते हैं तो वर्ण संयोग कहते हैं। ठीक है, वर्ण संयोजन कहते हैं, वर्ण संयोग कहते हैं। और पांचवा प्रश्न, य र ल व व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखें, यहाँ पर आपको स्वर और व्यंजनों को छांटना है। तो इन वर्णों में आप देख रहे हैं स्वर कौन कौन से हैं? ए, औ, री, ई। व्यंजन क, ट, द, व। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तो यहाँ पर शब्दार्थ एक तरह से आपसे पूछा गया है कि बताइए इत्र। पहला प्रश्न है इसका कि इत्र शब्द का अर्थ क्या है? उचित विकल्प, उचित पर्यायवाची बताइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 विकल्प दे रखे हैं। तो इत्र का सुगंध, ये उचित विकल्प है। ऊर्णा, ऊन। सेवम, सेब। डालिमः, अनार। और अंतिम इसमें वानरः, बंदर। तो प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कुछ चित्र दे रखे हैं। चित्रों में आप देखते हैं, पहला चित्र अश्वः, दूसरा षण्डः,
अश्वः मीन्स घोड़ा, षंड मीन्स सांड। तीसरा चित्र है भल्लुकः, भालू। चौथा चित्र है जालम, जाल। पांचवा चित्र है टोपिका, टोपी। और अंतिम इसका चित्र है काकः, कोआ। और उसके बाद पांचवा एक प्रश्न दिया गया है कि व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर संयुक्त जो शब्द बनाने हैं या स्वर और व्यंजन के मेल से जो शब्द बनाने हैं यहाँ पर, तो प प्लस छोटा ई, प हलन और ई स्वर मिलकर के छोटा पी। और इधर से त और बड़ा ऊ तू, तू, है ना। आगे क और री, क्री। न और औ, नौ। तो इस तरह से इस पाठ का अभ्यास हम आपके लिए एक बार प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसको मैं आपके लिए प्रदर्शित करता हूँ। प्रिय छात्रों, अब आपके समक्ष यह अभ्यास का वीडियो आप देख रहे हैं। तो जैसा कि आप प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अभी आपने अभ्यास भी कर लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अपने मित्रों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।